नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम ओडी में अपना सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और सेकंड चैप्टर का जो नाम है ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। यानी कि आपके पास जो इक्वेशंस होंगी वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की होंगी, लेकिन डिग्री फर्स्ट हो ये जरूरी नहीं है। आपके पास जो इक्वेशंस होंगी वो आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर उनका जो है वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अब ऑर्डर और डिग्री आपको पता ही है कि हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं और डिग्री कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इन जर्नल की अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन के बारे में, तो इन जर्नल आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कुछ जो है वो इस टाइप की जो है वो फॉर्म आ रही है, ए नोट पी रेज दी पावर एन प्लस में ए वन पी रेज दी पावर एन माइनस वन। ये जो आपके पास ए नोट ए वन जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये आपके पास जो है वो फंक्शंस होंगे एक्स और वाई के, और ए नोट पी रेज द पावर एन प्लस ए वन पी रेज द पावर एन माइनस वन प्लस में आपके पास होगा ए टू पी रेज द पावर एन माइनस टू। इस तरीके से कहीं पर आपके पास जो है वो ए एन माइनस में वन पी आ जाएगा और फिर आपके पास यहाँ पर ए एन बच जाएगा इक्वल्स टू में जीरो। ये जो इक्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पर पी लिया है ये पी आपके पास और कुछ नहीं डी वाई बाई डी एक्स ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो ऑर्डर है, यहाँ पर जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या है, वन है। तो ऑर्डर इसका वन है और यहाँ पर जो ऑर्डर होता है उसकी जो पावर होती है, जैसे यहाँ पर n है तो ये आपके पास डिग्री होती है, यहाँ पर n माइनस वन है, यहाँ पर n माइनस टू है, इस तरीके से यहाँ पर वन है और यहाँ पर जीरो है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो इक्वेशंस होंगी वो आपके पास ऑर्डर तो उनका फर्स्ट होगा, लेकिन डिग्री आपके पास जो है वो वन हो ये जरूरी नहीं है। तो ये जो इक्वेशंस होती हैं इन्हीं इक्वेशंस पे जो है वो आज का आपका जो चैप्टर है ये डिपेंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो चैप्टर है वो आपका किस पर डिपेंड है, फर्स्ट ऑर्डर पर, लेकिन डिग्री आपकी वन नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो हम मेन बातें करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है ये हमें दे रखा है कि इक्वेशन सोल्वेबल फॉर पी, यानी कि आपके पास जो इक्वेशंस है वो किस पर सोल्वेबल होंगी, पी पर। यानी कि हम पी की जो वैल्यू होगी उस पर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने वर्किंग रूल लिख रखा है। ये वर्किंग रूल जो है ये हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको जो है वो क्वेश्चन करवा देती हूँ, देन आप यहाँ पर वन बाय वन जो है वो समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0। तो देखिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये देख लीजिए। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स, इसकी पावर हमें दे रखी है 2, फिर हमें दे रखा है 5 डी वाई बाई डी एक्स, फिर हमें यहाँ पर दे रखा है प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम यहाँ पर जो मेथड कर रहे हैं वो सोल्वेबल फॉर पी कर रहे हैं, जो आपके पास इक्वेशन होगी, जो आपके पास इक्वेशन होगी उनको हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, उसको हम p के लिए सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले पुट करेंगे dy बाई डी एक्स को p। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, p स्क्वायर माइनस में 5p प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0। क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लीनियर फैक्टर बनाएंगे। तो लीनियर फैक्टर बनाओ तो आपको पता है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करें तो 6 आई, ऐड करें तो माइनस का 5 बन जाए। तो आपको पता है यहाँ पर फैक्टर क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस में 3p माइनस में 2p इज प्लस में 6 इज इक्वल्स टू में 0। अब देखिए यहाँ से मैं p कॉमन लूंगी तो मेरे पास बनेगा p माइनस में 3 प्लस माइनस में यहाँ पर 2 कॉमन लूंगी तो p माइनस में 3 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर आपके पास लीनियर फैक्टर बन गए p माइनस 3 p माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि dy बाई डी एक्स को आपको p पुट करना है, देन उसको जो है वो लीनियर फैक्टर में जो है वो इस तरीके से बनाना है, ये आपका सेकंड स्टेप होता है। फिर हम क्या करेंगे, जो ये लीनियर फैक्टर आपके बन गए इनको 0 के इक्वल रखेंगे, तो p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और p माइनस 2 इज इक्वल्स टू में 0। तो आपके पास यहाँ पर p की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी और यहाँ से p की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर है। देन देखिए यहाँ पर जो ये p है ये आपके पास और कुछ नहीं, ये आपके पास dy बाई डी एक्स ही होता है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में 3 आ गया और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर 2 आ गया। अब हम इनको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर dy इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ओवर 3 dx हो जाएगा। ठीक है, उस साइड चला जाएगा। यहाँ पर करें तो dy इंटीग्रेशन ओवर dy इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ
2dx। ठीक है, अब यहाँ पर सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है, y बचेगा इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर 3x और एक कांस्टेंट आपका आ जाता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू में 3x प्लस में c, ये इस साइड लेके आएंगे तो y माइनस में 3x माइनस में c इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर सोल्व करो, y इज इक्वल्स टू में 2x प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक साइड लेके आएंगे तो y माइनस में 2x माइनस में c इज इक्वल्स टू में 0। तो फर्स्ट लीनियर फैक्टर से आपके पास ये वैल्यू आ गई और सेकंड से आपके पास ये आ गई। देन आपके पास जो दोनों सॉल्यूशन जो आए हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा दो, तो आपके पास यहाँ पर जो जनरल सॉल्यूशन जो आपका बनेगा, जनरल सॉल्यूशन जो आपका बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिख दो। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, y माइनस में 3x माइनस में c और फिर y माइनस में 2x माइनस में c इक्वल्स टू में 0। ये जो है वो आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये जो है वो आपके पास मेथड होता है, अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो हम उसको p के रिस्पेक्ट में इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने वर्किंग रूल लिख रखा है वो अभी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो देखिए हमने फर्स्ट क्या किया था, फर्स्ट हमने पुट किया था dy बाई dx को p। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, dy बाई dx को p पुट करना है। सेकंड आपको क्या करना है, मेक RHS 0, जो RHS आपका बनेगा उसको क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है एंड फैक्टराइज LHS इनटू लीनियर फैक्टर्स ऑफ p। और आपके पास जो LHS होता है उसको लीनियर फैक्टर में जो है वो आपको उनको तोड़ना होता है। उसके बाद थर्ड जो है ये है कि इक्वेट ईच लीनियर फैक्टर्स टू 0। हमने जो लीनियर फैक्टर आपके पास आए थे, जैसे आपके पास आया था p माइनस 3 और p माइनस में 2 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास बना था। ये दो लीनियर फैक्टर जो आपके आए थे इनको दोनों को ही हमने 0 के इक्वेट किया था। ठीक है, फिर हमने फाइंड सॉल्यूशन किया था, कांस्टेंट c आपका आएगा दोनों सॉल्यूशन में। जैसे हमने यहाँ पर p माइनस 3 इक्वल्स टू 0 किया तो p इज इक्वल्स टू 3 आया। तो यहाँ पर जैसे हमने इसका सॉल्यूशन जब किया था तो ये आपका dy इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ओवर यहाँ पर 3dx आया था। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन किया था तो y इज इक्वल्स टू में 3x प्लस में c आया था। तो यहाँ पर कांस्टेंट आया था, सेम एज इट इज इसमें कांस्टेंट आया था, तो वही यहाँ पर जो है वो वर्डिंग में लिखा हुआ है। उसके बाद फोर्थ है कि मल्टीप्लाई ऑल द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन द अबव स्टेप। यहाँ से हमारे पास ये जो दोनों सॉल्यूशन आए थे, एक यहाँ से आया था एक यहाँ से, उन दोनों को हमने क्या किया था, मल्टीप्लीकेशन करवाया था। तो वो जो आपके पास मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो लास्ट में जो आपके पास सॉल्यूशन बनता है उसी को हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है, तो ये जो है वो आपका वर्किंग रूल है और ये जो है वो आपके पास इक्वेशन सॉल्वेबल होती है फॉर p के लिए। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो क्या बना। इक्वेशन है आपके पास dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस में 7 dy बाई dx प्लस में 12 इक्वल्स टू में 0। ये जो इक्वेशन है ये मैंने आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे जनरल सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आया। क्लियर है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से करने हैं। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन थी ये सॉल्वेबल फॉर p थी, इसका वर्किंग रूल भी मैंने आपको बता दिया है और किस तरीके से हम क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो सेम इसी प्रोसेस से जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, हमें दे रखा p क्यूब प्लस में 2x p स्क्वायर। यहाँ पर पहले से ही हमें p में दे रखा है तो हम dy बाई dx को p में पुट करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से ही p में दे रखा है। फिर माइनस में y स्क्वायर p स्क्वायर, फिर माइनस में हमें दे रखा है 2x y स्क्वायर p इक्वल्स टू में 0। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी टर्म्स में जो है वो p है, तो हम p को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर p कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास p स्क्वायर बचेगा, प्लस में यहाँ पर 2xp बचेगा, प्लस माइनस में यहाँ पर आपके पास जो है वो y स्क्वायर p बचेगा, फिर यहाँ पर माइनस में 2xy स्क्वायर p हमने कॉमन ले लिया इक्वल्स टू में 0। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये p जो है वो बाहर है। इन दोनों टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मैं p कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, p प्लस में 2x बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक तो इन दोनों टर्म में से एक तो आपका यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा और एक आपका यहाँ पर y स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर y स्क्वायर माइनस का बाहर लिया तो यहाँ पर p बचा, माइनस बाहर गया तो प्लस का हो गया, y स्क्वायर बाहर गया तो 2x बच गया
और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो p है ये बाहर चल रहा है। अब देखिए ये p प्लस 2x आपका कॉमन आ जाएगा, p प्लस में 2x। जैसे ही हमने ये कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, p माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो है वो लीनियर फैक्टर 3 आ गए। एक तो आपका यहाँ पर p हो गया, एक आपका p प्लस 2x हो गया और एक आपका यहाँ पर p माइनस में y स्क्वायर हो गया। अब तीनों लीनियर फैक्टर्स को हमें 0 के इक्वल पुट करना, तो p इक्वल्स टू 0 आ गया, p प्लस में 2x इज इक्वल्स टू 0 आ गया और यहाँ से p माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0 आ गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो p है ये आपका और कुछ नहीं है, dy बाई dx है। dy बाई dx इज इक्वल्स टू में 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन dy और इक्वल्स टू में, अब देखिए यहाँ पर ये जो dx इक्वल्स टू उधर जाएगा तो आपके पास ये जो dx है ये डिवाइड में उस साइड जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई 0 बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ये y इज इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर c आ जाएगा। इसको जब हम सही तरीके से लिखेंगे तो y माइनस में c इक्वल्स टू में 0, ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगा फर्स्ट लीनियर फैक्टर से। सेकंड हमें दे रखा है यहाँ पर p प्लस में 2x, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, p प्लस में 2x इज इक्वल्स टू में 0। ये जो p है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास dy बाई dx है, प्लस में यहाँ पर 2x इक्वल्स टू में 0। अब देखिए यहाँ पर dy बाई dx इक्वल्स टू करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और जब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ dy रखेंगे तो इक्वल्स टू में आपके पास माइनस का 2x होगा और ये dx डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो ये आपके पास dy फिर इक्वल्स टू में माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं -2 क्योंकि आपके पास कांस्टेंट है, -2 कांस्टेंट बाहर तो इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये y बचेगा इक्वल्स टू में, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेट कीजिए, -2 तो बाहर है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा, प्लस में आपके पास c आएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर प्लस में c। अब देखिए यहाँ पर इस साइड लेके आएंगे तो y माइनस का x स्क्वायर है तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में c इज इक्वल्स टू में 0। तो ये सेकंड जो लीनियर फैक्टर था इससे आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए यहाँ पर थर्ड जो आपके पास लीनियर फैक्टर हमें दे रखा है ये आपके पास है p माइनस में y स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है तो p का मतलब है dy बाई dx इक्वल्स टू में हमारे पास यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि आपके पास ये y स्क्वायर की टर्म है तो हमें dy के नीचे लेके आना होगा इसको। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो dx है ये आपका डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा dy अपॉन में y स्क्वायर, ये इस साइड लेके आगे और ये dx आपका उस साइड चला जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए अब देखिए यहाँ पर ये जो y स्क्वायर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं y की पावर माइनस में 2 dy, ये आपका इंटीग्रेट हो गया इक्वल्स टू में इंटीग्रेट dx। अब देखिए ये जो आपके पास इंटीग्रेट करते हैं तो एक पावर ऐड होती है, तो यहाँ पर +1 करेंगे तो y की पावर -1 आएगा, अपॉन में -1 आएगा, यानी कि माइनस का 1 बाई y आएगा, इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर x प्लस में c हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास y है ये उस साइड जाकर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, इक्वल्स टू में ये आपके पास हो जाएगा xy और फिर प्लस में हो जाएगा cy। क्लियर है। अब यहाँ पर एक साइड इनको लिखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, xy प्लस में cy प्लस में ये उस साइड जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू में 0। तो आपके पास फर्स्ट जो सॉल्यूशन आया था ये आपका था y माइनस में c इक्वल्स टू 0। सेकंड जो आया ये था आपके पास y प्लस में x स्क्वायर माइनस में c, और थर्ड जो आया है ये आपके पास है x y प्लस में cy प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास थर्ड है। तो ये जो तीनों इक्वेशन आई है इनको आप मल्टीप्लीकेशन में लिख दो, y माइनस में c फिर है y प्लस में x स्क्वायर माइनस में c और फिर मल्टीप्लीकेशन में xy प्लस में cy प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। तो ये आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरीके से जो है वो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपके पास सॉल्वेबल है फॉर p के लिए। उसका वर्किंग रूल मैंने आपको बता दिया, 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया और एक क्वेश्चन आपको जो है वो मैंने करने के लिए दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हमें यहाँ पर दे रखा है इक्वेशन सोल्वेबल फॉर y, यानी कि हमने लास्ट जो किया वो हमारे पास इक्वेशन सोल्वेबल थी p के लिए। अब जो है वो हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे y के लिए। आप जो है वो कोई भी एक मेथड कर लेना, लेकिन यहाँ पर जो है वो कई बार होता है कि आपको इस टाइप से सीधी फॉर्म गिवन होती है तो वहां पर आप जो है वो इक्वेशन को y के लिए जो है वो सोल्व कर लेना। तो ये जो रूल लगाकर जो है वो आप सोल्व करेंगे तो आप
तो मैं आपको जो है वो सभी जो है यहाँ पर बता दूंगी कि आप किस तरीके से p के लिए सोल्व करेंगे, किस तरीके से y के लिए सोल्व करेंगे और किस तरीके से x के लिए सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम इनका वर्किंग रूल जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमें दे रखा है एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म y इक्वल्स टू में f ऑफ x p, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपके पास या तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन होगी वो आपको इस फॉर्म की गिवन होगी, और अगर आपको इस फॉर्म की गिवन नहीं है तो आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसको आपको इस फॉर्म में लेके आना होगा। क्लियर है? देन फिर आप क्या करोगे, आप जो है वो इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो p है वो वेरिएबल का ही काम करेगा। अगर आपके पास मान लीजिए इस तरीके से x और p मल्टीप्लाई में आ गए तो यहाँ पर u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएट में। अगर पार्शियली करते तो दूसरा वेरिएबल जो है अगर हम p के रिस्पेक्ट में करते तो x आपका कांस्टेंट रेट होता, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपके पास ये जो है वो दोनों ही वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आप विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो इस y का क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे एंड रिप्लेस करोगे dy बाई dx को p, यानी कि dy बाई dx को आपको क्या रखना है, p रखना है, सो दैट द इक्वेशन हैज टू वेरिएबल। और इसमें जो इक्वेशन है ये आपके पास टू वेरिएबल होंगे, p और x, यानी दोनों ही आपके क्या है, ये वेरिएबल है। उसके बाद थर्ड हमें दे रखा है कि सोल्व द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2, यानी कि आपके पास यहाँ पर ये जो स्टेप 2 हमने यहाँ पर सोल्व किया है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x को, फिर हम यहाँ पर जो आपके पास dy बाई dx आया है उसको हम p पुट करेंगे और जो इक्वेशन बनेगी उसको हम सोल्व करेंगे। उसके बाद लेट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपके पास जो सॉल्यूशन होगा उसको हम यहाँ पर 5xpc, यानी कि हम जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको 0 के इक्वल रखेंगे एंड इलिमिनेट p फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्टेप 1 एंड 4। आपके पास जो यहाँ पर जो स्टेप 1 है और स्टेप जो 4 हमने यहाँ पर किया है, जो सॉल्यूशन हमने किया है, यहाँ से हम p को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्किंग रूल है ये मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से जो है वो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर y के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाऊंगी, उसकी हेल्प से जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू में 2px प्लस में p की पावर 4x स्क्वायर। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू में 2px प्लस में p की पावर 4 और x स्क्वायर, ये हमें जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो हमें यहाँ पर पहले ही y इक्वल्स टू में f ऑफ x p की फॉर्म हमें दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हम इस y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट इक्वेशन ये जो है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, dy बाई dx इक्वल्स टू में। अब देखिए यहाँ पर ये जो p और x है ये दोनों ही आपके वेरिएबल है, तो यहाँ पर u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 जो है ये आपके पास कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 2 को एज ए कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट आपका दोनों टर्म्स में रहेगा तो ये 2 में एज इट इज रख रही हूँ। मैं यहाँ पर p को जो है वो एज इट इज रख रही हूँ, x का डिफरेंशिएट करूंगी तो 1 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। देन फिर प्लस में यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट ये एज इट इज इसके साथ आ जाएगा, 2x को मैं एज इट इज रख रही हूँ। देन इस p का डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो dp अपॉन में dx हो जाएगा। क्लियर है? फिर प्लस में आपके पास यहाँ पर भी जो है u इंटू वी लगेगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो p की पावर जो 4 है इसको एज इट इज रख रही हूँ और जो x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव करूंगी तो मेरे पास 2x बन जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर जो x स्क्वायर है इसको मैं एज इट इज रख रही हूँ और p की पावर 4 का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करूंगी तो मेरे पास बनेगा ये p 4p क्यूब और dp अपॉन में dx। क्लियर है? तो ये मेरे पास यहाँ पर ये बनेगा। अब हमें क्या करना है, अब ये जो आपके पास dy बाई dx आया है इसको हमें क्या पुट करना है, p पुट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए dy बाई dx को मैं p पुट करूंगी तो यह मेरे पास p बनेगा इक्वल्स टू में यहाँ पर बना 2p प्लस में यहाँ पर बना मेरे पास 2x dp अपॉन में dx प्लस में यहाँ पर मेरे पास बना, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 2x p की पावर 4, फिर प्लस में यहाँ पर x स्क्वायर 4p क्यूब dp अपॉन में dx। क्लियर है? ये मेरे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास p है, ये जो p है मैं उस साइड लेके जाऊंगी तो माइनस का p होगा और 2p में से p जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ p बचेगा। इक्वल्स टू में 0 बचेगा, मैं उस साइड लिखूंगी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर मैं जो है वो इसी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये उस साइड लेके गए तो मेरे पास p बचा प्लस में 2x dp अपॉन में dx प्लस में 2x p की पावर 4 प्लस में x स्क्वायर 4p क्यूब dp अपॉन में dx इक्वल्स टू में 0।
क्लियर है। अब हम देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास 2x dp अपॉन में dx और यहाँ पर भी dp अपॉन में dx है, इन दोनों टर्म में से अगर मैं यहाँ पर क्या कॉमन ले सकती हूँ, मैं इसमें से कॉमन ले सकती हूँ 2x कॉमन ले सकती हूँ, dp अपॉन में dx ये कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर प्लस में यहाँ से एक x बाहर गया, एक x आपका बाहर गया, 4 से यहाँ पर 2 बाहर गया, तो आपके पास यहाँ पर 2x और मेरे पास यहाँ पर p क्यूब और dp बाई dx जो है ये बाहर गया, तो मेरे पास जो है वो ये बचेगा। ठीक है, तो 2x dp अपॉन में dx ये मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास 1 प्लस में 2x p क्यूब बचा। फिर देखिए ये जो हमारे पास दो टर्म्स बची, इनमें से मैं यहाँ पर प्लस में p कॉमन ले लेती हूँ, तो p कॉमन लूंगी तो मेरे पास 1 प्लस में 2x 1 प्लस में 2x p क्यूब बचेगा। क्लियर है, इक्वल्स टू में 0। ये दोनों टर्म्स आपकी सेम है, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ पर बचेगा 1 प्लस में 2x p क्यूब, ये कॉमन आ गया। फिर अंदर बचा यहाँ पर, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो p प्लस में, क्योंकि प्लस में ही है, तो p प्लस में 2x dp अपॉन में dx इक्वल्स टू में 0। क्लियर है, तो ये हमने यहाँ पर जो है वो इनको सोल्व किया और सोल्व करने के बाद ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए इक्वल्स टू में 0। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर आ गए, इन लीनियर फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 रखना है, और हमने जो वर्किंग रूल किया था उसमें जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है और जो फोर्थ स्टेप होता है वहां से हमें p को एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखूंगी तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर dp अपॉन में dx नहीं है, तो इंटीग्रेशन जो है वो आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन आपका जो है वो कैंसिल आउट होगा, तो वो आपका सिर्फ इसी फैक्टर में होगा। तो यहाँ से जो है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो आपके पास ये जो फैक्टर दे रखा है p प्लस में 2x dp अपॉन में dx, इसको जो है वो हम इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे, इस फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखेंगे, क्योंकि यही से जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो 2x dp अपॉन में dx है ये मैं इस साइड रख रही हूँ, और ये जो p है ये उस साइड जाएगा, तो ये माइनस p हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ये जो dx है ये उस साइड जाएगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये जो dx है उस साइड जाएगा, मेरे पास बनेगा यहाँ पर माइनस का p इंटू में dx बनेगा। फिर ये जो यहाँ पर ये जो x मल्टीप्लाई में है वो मैं इसके अपोन में ले जाऊंगी, और ये जो p है ये वापस इस साइड जो है वो dp के अपोन में ले आऊंगी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर बनेगा 2 इंटू में dp अपोन में ये जो p है वो मैं इस साइड लेके आई तो अपोन में p हो जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर माइनस पहले से ही है, dx पहले मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पर जो है वो dx बचेगा, और ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है फिर उस साइड जाकर जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर है। फिर दोनों साइड हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, 2 इंटू में 1 बाई पी का इंटीग्रेशन log p होता है, तो ये log p हो जाएगा, इक्वल्स टू में यहाँ पर माइनस आपका पहले चल रहा है 1 बाई x का यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है वो log x हो जाएगा, और फिर दोनों टर्म्स log में है तो हम जो कांस्टेंट लेंगे वो भी log की टर्म में ही ले लेंगे, तो log c जो है ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये जो आपके पास 2 है ये आपका p की पावर में चला जाता है, तो log में अगर पावर होता है तो वो आगे आ जाता है, और अगर आगे दिया हुआ हो तो वो आपका पावर में भी चला जाता है, तो ये आपके पास बन जाएगा log p स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ पर देखिए log m माइनस में log n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो log m की वैल्यू यहाँ पर c है, अपोन में n जो है वो आपके पास x है, log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर p स्क्वायर इज इक्वल्स टू में c बाई x बचेगा, और जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू में c बाई x है, तो p इज इक्वल्स टू में रूट c बाई x आ जाएगा, ये p की वैल्यू आ गई। अब ये जो p की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो y इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है, हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं p की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू में 2 p की जगह पर क्या आ जाएगा, p की जगह पर वैल्यू आ जाएगी रूट c बाई एक्स, इंटू में आपके पास यहाँ पर क्या है x है, फिर प्लस में देखिए p की पावर 4 है, तो p की पावर 4 को मैं यहाँ पर p स्क्वायर फिर पूरे की पावर स्क्वायर कर सकती हूँ, तो यहाँ पर देखिए जब मैं इस p स्क्वायर करूंगी तो रूट से जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, c बाई एक्स बचेगा, फिर यहाँ पर पावर 2 करेंगे, क्योंकि इस p स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, p स्क्वायर और फिर पूरे की पावर 2, तो p स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहाँ पर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, c बाई एक्स बचेगा, और उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, c स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए रूट सी अपॉन में रूट एक्स है, इस रूट एक्स से ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पर रूट एक्स बचेगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू में 2 इंटू में रूट सी एक्स
प्लस में मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर। तो ये जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें जो है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और वो x इक्वल्स टू इस टाइप की फॉर्म में गिवन होगा। तो अगर हम x इक्वल्स टू अगर कोई फॉर्म लेके आते हैं f ऑफ x p की, तो उसके लिए हम किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं वही हम आपको यहाँ पर बताएंगे। लेकिन आपको जो है वो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जो हमने p के लिए सोल्व किया था, उसके लिए जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बस मैंने आपको ये मेथड इसलिए बताया कि अगर आपको x इक्वल्स टू ये फॉर्म दे रखी हो, y इक्वल्स टू फॉर्म दे रखी हो, तो वहां पर आप इस तरीके से भी जो है वो क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, वही सेम प्रोसेस आपका रहेगा। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, हमें x इक्वल्स टू दे रखा है y प्लस में a log p। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट, ये इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लीजिएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए हम इसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो dx अपॉन में dy हो जाएगा, इक्वल्स टू में y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है तो y का 1 हो जाएगा, प्लस में a आपका कांस्टेंट है तो a आपका कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई में log p का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय p आएगा, और p का जब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो dp अपॉन में dy हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो dx अपॉन में dy है, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या होता है, dy बाई dx जो है वो हमारे पास इक्वल होता है p के, और जब हम इसका रेसिप्रोकल करें तो dx अपॉन में dy जो है वो आपका हो जाएगा 1 बाई p। ठीक है, 1 बाई p हो जाएगा। तो वही सेम हम यहाँ पर dx अपॉन में dy की जगह पर जो है वो 1 बाई p लिख सकते हैं, इक्वल्स टू में 1 प्लस में a बाई p, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा dp अपॉन में dy। क्लियर है? ये 1 जो है वो इस साइड माइनस में आएगा तो 1 अपॉन में p, माइनस में आपका यहाँ पर 1 रहेगा, इक्वल्स टू में आपके पास a बाई p dp अपॉन में dy हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से जो है वो हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए p जो है वो मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया तो मेरे पास 1 माइनस में p बचेगा, इक्वल्स टू में a बाई p, और फिर मल्टीप्लाई में dp अपॉन में dy है। p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 1 माइनस में p, a इंटू में dp अपॉन में dy बचेगा। dy, अब देखिए यहाँ पर ये जो dy है ये आपका यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड लेके जाऊंगी तो 1 माइनस p के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, 1 माइनस में p dy इक्वल्स टू में a इंटू में dp। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर dy यहाँ पर रखूंगी मैं, और 1 माइनस p जो है वो dp के अपॉन में लेके जाऊंगी, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, dy इक्वल्स टू में मेरे पास बचेगा a dp अपॉन में, ये जो 1 माइनस p है वो इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो इसका y हो जाएगा इंटीग्रेशन, इक्वल्स टू में a आपका मल्टीप्लाई में है 1 अपॉन में 1 माइनस p का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास log 1 माइनस में p बनेगा, और माइनस p का इंटीग्रेशन आपके पास -1 होगा, बाहर आ जाएगा, और फिर प्लस में हम यहाँ पर c कर देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर कहेंगे कि हमने यहाँ पर log c क्यों नहीं किया, अगर log इस साइड में log में अगर आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन आता तो हम यहाँ पर कांस्टेंट log c लेते। ठीक है, अब हम यहाँ पर सीधा c ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू में c, प्लस का है तो यहाँ पर आगे लिख सकते हैं c माइनस में a log 1 माइनस में p। ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, तो इस तरीके से फॉर x के लिए हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपको अगर कोई भी मेथड, जैसे अगर y इक्वल्स टू अगर आपके पास x f ऑफ x p की फॉर्म दे रखी है तो वहां पर आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, जो मैंने आपको करवाया उस तरीके से। अगर हमें x इक्वल्स टू दे रखा है तो भी आप इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमारे पास y इक्वल्स टू सोल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें जो है वो क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और ये है आपका लैग्रेंज इक्वेशन का। तो देखिए यहाँ पर लैग्रेंज इक्वेशन की डेफिनेशन क्या कहती है। अब देखिए इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके बहुत लेंथी होंगे, तो इनके क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन आपका एज ए स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लैग्रेंज इक्वेशन होती है वो होती किस फॉर्म की है। तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू में x फाई ऑफ p प्लस में f ऑफ p, यानी कि आपके पास जो लैग्रेंज इक्वेशन होती है उसकी जो फॉर्म होती है वो आपकी y इक्वल्स टू में x मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ पर जो आपके पास टर्म्स आएंगे वो p की टर्म्स होंगी प्लस में f ऑफ p, और यहाँ पर भी जो टर्म्स होंगी वो p की ही जो है वो टर्म्स होंगी, यानी कि जो आपके पास फाई ऑफ p और जो आपके पास f ऑफ p है ये दोनों ही किसके फंक्शन होंगे, दोनों ही आपके p के फंक्शन होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जो है वो एग्जांपल ले रखा है कि y इक्वल्स टू में x p स्क्वायर प्लस में p। अब ये जो p स्क्वायर है ये आपका फाई
फाई ऑफ पी का काम कर रहा है, जो कि सिर्फ पी का ही फंक्शन है, और ये जो पी है ये आपका एफ ऑफ पी का काम कर रहा है, और ये भी आपका पी का ही फंक्शन है। पी के एफ ओ पी के मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आ सकती है, लेकिन दोनों फंक्शन आपके किसके होते हैं, पी के फंक्शन होते हैं, और यही आपके पास लैग्रेंज इक्वेशन होती है। अब देखिए यहाँ पर इन पर जो क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर एग्जाम में आपके लैग्रेंज इक्वेशन पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो वहां पर जो है वो करने का कोई फायदा नहीं है, उसकी जगह पर हम 4 क्वेश्चन जो है वो और कर सकते हैं। तो आप जो है वो इस क्वेश्चन को वो जो है स्किप ही करें। अगर एज ए स्टेटमेंट आ जाता है तो आपको इसकी फॉर्म जो है वो ध्यान रखनी है। वर्किंग रूल मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि वर्किंग रूल क्या होता है। आपके पास जो है वो इक्वेशन गिवन होती है, तो सबसे पहले हम उस इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे इस लैग्रेंज फॉर्म में। लैग्रेंज फॉर्म आपके पास क्या है, y इज इक्वल्स टू में x फाई ऑफ p प्लस में f ऑफ p। अब फाई ऑफ p क्या होता है, फाई ऑफ p आपके पास जो टर्म्स आएंगी वो p में ही होंगी, f ऑफ p में जो है वो टर्म्स होंगी वो p के अंदर ही होंगी। अब यहाँ पर ये जो x है, ये जो x है वो आपका फाई ऑफ p के मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो ये जो फॉर्म है ये आपके पास लैग्रेंज फॉर्म की टर्म रहेगी। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, y इक्वल्स टू आपके पास कुछ टर्म्स आई है तो हम y का x के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, फिर dy बाई dx को जो है वो p पुट करेंगे। क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में द इक्वेशन रिड्यूस टू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है, लैग्रेंज इक्वेशन है। इस लैग्रेंज इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, जो कि आपका वेरिएबल x और p के अंदर रहेगी। तो हमें आपको जो है वो जनरल फॉर्म बता देती हूँ, इसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म जो होगी वो आपकी यहाँ पर रहेगी dx अपॉन में dp प्लस में आपके पास यहाँ पर xp इक्वल्स टू में q। इस टाइप की फॉर्म जो है यहाँ पर आपकी बनेगी। इस लैग्रेंज इक्वेशन की जो फॉर्म है वो आपकी इस टाइप की बनेगी। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p dx p dp करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत लेंथी पड़ेगा, तो आपको जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं करना, यानी कि क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि लैग्रेंज इक्वेशन की जो फॉर्म है वो आपकी किस टाइप की होती है। ये जो लैग्रेंज इक्वेशन है, इससे आगे जो आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट जो इक्वेशन आती है वो आती है आपके पास क्लोरेट इक्वेशन। और जो क्लोरेट इक्वेशन है, यहाँ से जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चन आपके छोटे भी बनते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो वो देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है क्लोरेट्स इक्वेशन। तो देखिए ये इक्वेशन क्या कहती है, ये आपके पास एक पर्टिकुलर केस होता है लैग्रेंज इक्वेशन का ही। ठीक है, ये क्या है, ये आपका एक पर्टिकुलर केस है लैग्रेंज इक्वेशन का। बस आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको ध्यान रखनी है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप। आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो टाइप होगी वो आपके पास होगी y इज इक्वल्स टू में पी एक्स प्लस में एफ ऑफ पी। ये जो फॉर्म होगी वो आपकी किसकी फॉर्म होगी, वो आपके पास क्लोरेट इक्वेशंस की फॉर्म होगी। ये हमारे पास फॉर्म है, और जब हमें सॉल्यूशन निकालना होगा इसका, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे से क्या करना है, जहां पर भी p होगा वहां पर आपको c पुट करना है। तो y इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या बन जाएगा, सी एक्स प्लस में एफ ऑफ सी। ये जो है वो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा इस क्लोरेट इक्वेशन का। इसलिए यहां से जो है वो आपका क्वेश्चन आ सकता है। आपको पहले इस फॉर्म के अंदर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके आना है। ये जो फॉर्म है ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी क्लोरेट्स इक्वेशन कहलाती है। उसके बाद आपको जहां पर p है वहां पर c पुट कर देना है, तो वो आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसके जो है वो 2 पार्ट्स हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, सेकंड आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर क्या आया। तो देखिए हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन करेंगे वो फर्स्ट पार्ट का करेंगे। हमें दे रखा y माइनस में पी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 प्लस में पी स्क्वायर। ये जो है वो हमें इक्वेशन दे रखी है। हम यहाँ पर जो है वो इसको क्लोरेट इक्वेशंस का जो है वो फॉर्म देंगे। तो क्लोरेट इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल्स टू में हमारे पास होता है पी एक्स प्लस में हमारे पास होता है एफ ऑफ पी। ये जो फॉर्म होती है ये आपके पास क्लोरेट इक्वेशन की फॉर्म होती है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, y माइनस में पी एक्स का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर उस साइड लेके जाएंगे तो रूट में बन जाएगा। तो y माइनस में पी एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस में पी स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो पी एक्स है वो साइड जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू मेरे पास बन जाएगा पी एक्स प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस में पी स्क्वायर। ये हमारे पास क्लोरेट इक्वेशन की फॉर्म आ गई। देख सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं, सेम इक्वेशन आ गई। ये एफ ओ पी का काम कर रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे p की जगह पर रिप्लेस p बाई c।
तो p को हम c से रिप्लेस कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू में सी एक्स प्लस में रूट ऑफ 1 प्लस में सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अगर आपको क्लोरेट इक्वेशन पता है कि क्या होती है, उसकी फॉर्म आपको लेके आनी है, वो फॉर्म लेके जब आप आ जाते हो तो आपके पास जहां पर भी पी होगा वहां पर आपको सी पुट करना है और वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है? ये जो सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, पी की जगह पर सी पुट करना है। तो आप मुझे जो है वो अपना सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका सॉल्यूशन क्या आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपका है सिंगुलर सॉल्यूशन। वैसे देखिए यहाँ पर जो ये सिंगुलर सॉल्यूशन है, ये मैंने आपको जो है वो मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो करवाई थी उसके अंदर जो है वो मैंने आपको समझा दिया था कि सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। सिंगुलर सॉल्यूशन के अंदर आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो है वो नहीं होते हैं और ये आपका एक अदर टाइप का सॉल्यूशन होता है जो कि आपका ना तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की हेल्प से निकलता है और ना ही आपका जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से निकलता है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब सिंगुलर सॉल्यूशन बताया था वहीं पर जो है वो मैंने आपको बता दिया था। और इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है तो सिंगुलर सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं वो भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो है वो बता दिया था। लेकिन ये जो है वो अभी आपका यहाँ पर क्लोरेट इक्वेशन से कनेक्ट करके दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है वो हम क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ थ्योरी दी हुई है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। जैसे डिस्क्रिमिनेट क्या होता है ये तो हमने जो है वो छोटी क्लासेस में ही पढ़ लिया था। आपके पास डिस्क्रिमिनेट हम कैसे निकालते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, तो हम डिस्क्रिमिनेट हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेट जो है वो हमारा इस तरीके से निकलता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास पी डिस्क्रिमिनेट और सी डिस्क्रिमिनेट का कनेक्ट यहाँ पर किया गया है। पी डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास क्लोरेट इक्वेशन होती है उसके अंदर आपके पास क्या फॉर्म होती है, y इज इक्वल्स टू में हमारे पास होता है पी एक्स प्लस में एफ ऑफ पी। तो ये आपका यहाँ पर जो निकलेगा वो पी डिस्क्रिमिनेट निकलेगा। और जो सी डिस्क्रिमिनेट होता है तो जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो y इज इक्वल्स टू में p की जगह पर हम क्या रखते हैं, p की जगह पर c रखते हैं, तो हमारे पास होता है सी एक्स प्लस में एफ ऑफ सी। ये हमारे पास जो है वो सी डिस्क्रिमिनेट निकलेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो p है वो आपके पास क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो एक वर्किंग रूल दिया हुआ है कि किस तरीके से हम सिंगुलर सॉल्यूशन जो है वो निकालते हैं। ये वर्किंग रूल जो है वो आपका कोई काम का नहीं है। अगर आपको सिंगुलर सॉल्यूशन अगर दे दिया जाए तो हम इस तरीके से जो है वो सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगी हम उस तरीके से जो है वो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एक रिमार्क देख लेते हैं, ये क्या कहता है। फर्स्ट है इन क्लोरेट्स इक्वेशन। ये आपके पास जो क्लोरेट्स इक्वेशन है इसके अंदर कह रखा है कि जो आपके पास P डिस्क्रिमिनेट होता है और जो C डिस्क्रिमिनेट होते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्लोरेट इक्वेशन आ गई तो आपके पास जो P डिस्क्रिमिनेंट होता है और जो C डिस्क्रिमिनेट होता है वे दोनों इक्वल होते हैं। आपको ये ध्यान क्यों रखनी है, क्योंकि आपसे जो है वो एज ए स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड दे रखा है कि इफ द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इन P। क्वाड्रेटिक इन P यानी कि अगर आपके पास P की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, यानी कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसमें P की टर्म्स आ रही है, ठीक है, P की टर्म्स आ रही है, तो वहां पर मान लीजिए आपके पास जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो इस टाइप की है कि ए पी स्क्वायर प्लस में बी पी प्लस में सी इक्वल्स टू में 0। देन आपके पास यहाँ पर जो P डिस्क्रिमिनेट होगा, क्योंकि अगर P की फॉर्म में आ रहा है तो आप P डिस्क्रिमिनेट निकालेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये तो फॉर्मूला तो आपका सेम रहेगा, इक्वल्स टू में 0। फिर आपके पास अगर इफ द जनरल सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड इन सी, यानी कि अगर आपके पास जनरल सॉल्यूशन है, जैसे हमारे पास P की फॉर्म होती है क्लोरेट्स इक्वेशन में, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो C की फॉर्म में आ जाता है। तो अगर आपको C की फॉर्म में दे रखा है तो वहां पर जो है वो अलग अलग इसको जो है वो अलग दर्शाने के लिए जो ये C लिख दिया और यहाँ पर जो वो D लिख दिया। यहाँ पर AC स्क्वायर प्लस में BC प्लस में D हो गया। ठीक है, सेम ही है आपके पास जो है यहाँ पर C डिस्क्रिमिनेट कैसे निकलेगा, B स्क्वायर माइनस में 4AD इक्वल्स टू में 0। कोई यहाँ पर जो है वो अलग नहीं है, सेम ही आपका फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर जो है वो C लिखा गया है और यहाँ पर डी लिखा गया है। ये आपकी P की फॉर्म में है और ये आपका C की फॉर्म में है। ये C की फॉर्म में है क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जनरल सॉल्यूशन से ली गई है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फॉर्म से है, सीधी जो P की फॉर्म होती है वही से जो है वो ली हुई है। तो इसमें जो है वो आपका ये P डिस्क्रिमिनेट कहलाएगा और ये आपका C डिस्क्रिमिनेट कहलाएगा। क्लियर है? अब देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन sin px cos y इक्वल्स टू में cos px sin y प्लस में p एंड ऑब्टेन द सिंगुलर सॉल्यूशन। हमें पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, देन हमें इसका जो है वो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है sin px cos y इक्वल्स टू में cos px sin y प्लस में p। तो देखिए
ये जो है cos px sin y, ये मैं इस साइड लेके आऊंगी तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, sin px cos y माइनस में cos px sin y इक्वल्स टू में क्या बनेगा, p बनेगा। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कि sin a cos b माइनस में cos a sin b। तो ये फॉर्मूला आपका किसका होता है, जब पहले साइन होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, तो आपका ये माइनस में ही होता है। sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है a की जगह पर आपका px होगा, माइनस में b की जगह पर आपका यहाँ पर y होगा, इक्वल्स टू में आपके पास क्या होगा, p होगा। अब ये साइन है उस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर बनेगा px माइनस में y इज इक्वल्स टू में साइन इनवर्स p। तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन हमें निकालना है और पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पर हम क्लोरेट्स इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्लोरेट इक्वेशन की अगर फॉर्म ले आते हैं तो सॉल्यूशन निकालना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत आसान हो जाएगा। तो px माइनस में y इक्वल्स टू में साइन इनवर्स p हो गया। अब देखिए यहाँ पर y इक्वल्स टू में, देखिए अगर ये y आपका यहाँ पर नेगेटिव है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर इसको पॉजिटिव बनाऊंगी तो मैं इस साइड लेके जा सकती हूँ, ठीक है, इस साइड लेके जा सकती हूँ, लेकिन मैं रख यहाँ पर इसी साइड रही हूँ। तो y यानी कि मैं उस साइड लेके जाई हूँ तो ये आपका इस साइड आएगा, तो ये आपका हो जाएगा px माइनस में साइन इनवर्स p। मैंने क्या किया, ये जो माइनस y है मैं उस साइड लेके गई हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर रखा इसी साइड है, ठीक है, ताकि आपकी दूसरी लाइन ना बने, तो मैंने यहाँ पर इसी साइड रखा। तो ये मैंने उस साइड लिया तो ये आपका इस साइड आएगा, तो ये आपका px माइनस में साइन इनवर्स p बनेगा। तो ये जो है वो आपके पास आप देख सकते हो ये क्लोरेट्स इक्वेशन की जो है वो फॉर्म आ गई, क्योंकि आप यहाँ पर जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। क्लोरेट इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू में px प्लस में f ऑफ p होता है, और f ऑफ p यहाँ पर क्या है, माइनस में साइन इनवर्स p है। तो अगर हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आपके पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू में p की जगह पर हमें c पुट करना है, तो ये हो जाएगा cx माइनस में साइन इनवर्स c। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर जो है वो इसका क्या निकालना है, हमें निकालना है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन जो है वो आप जैसा अगर आपके पास बुक है उसमें जैसे दे रखा वैसे आपको नहीं करना है। अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो आप किस तरीके से निकालेंगे। देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ये हमारे पास जो है वो क्लोरेट इक्वेशन आ गई। अगर आपको क्लोरेट इक्वेशन बनानी आती है तो आप वहां से जो है वो आप y इक्वल्स टू में px माइनस में साइन इनवर्स p आपने निकाल लिया। हमने क्या निकाला, y इज इक्वल्स टू में px माइनस में साइन इनवर्स p। ये जो है वो हमने यहाँ पर फॉर्म निकाल ली, क्लोरेट्स इक्वेशन की फॉर्म हमने यहाँ पर निकाल ली। ठीक है, ये -1 यानी कि इनवर्स है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिया y इक्वल्स टू में px माइनस में साइन इनवर्स p, तो ये हमारे पास क्लोरेट्स इक्वेशन है। तो क्लोरेट्स इक्वेशन की फॉर्म हम यहाँ पर ले आए। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको f के इक्वल लेके चलेंगे और ये एक साइड रख लेंगे। तो y माइनस में px, फिर आपके पास यहाँ पर इस साइड आएगा तो माइनस में साइन इनवर्स p हो जाएगा, इक्वल्स टू में आपके पास 0 बनेगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, f का p के रिस्पेक्ट जो है वो पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो p के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो बाकी सारा आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो पार्शियली कर रहे हैं तो y का यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर p के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो माइनस का x आएगा। फिर देखिए यहाँ पर जो है वो प्लस में हम यहाँ पर साइन इनवर्स p का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास साइन इनवर्स p का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास क्या होता है, 1 में रूट ऑफ 1 माइनस में p स्क्वायर होता है, 1 माइनस में p स्क्वायर होता है, और फिर जब हम p का करेंगे तो वो आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो साइन इनवर्स p का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 में रूट ऑफ 1 माइनस p स्क्वायर होता है और p का आपका 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ से p की वैल्यू निकालनी होती है, तो इसको मैं 0 के इक्वल लेके चलूंगी। तो कर्ल f अपॉन कर्ल p को 0 के इक्वल रखूंगी तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। x प्लस में 1 में रूट ऑफ 1 माइनस में p स्क्वायर जो है ये आपका 0 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है वो मैं रूट 1 माइनस p स्क्वायर को क्या ले लेती हूँ, यहाँ पर एलसीएम ले लेती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, x इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस में p स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस में मेरे पास यहाँ पर 1 रहेगा, इक्वल्स टू में ये सभी के अपॉन में आएगा और वो उस साइड 0 के उस साइड जाकर जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ये जो 1 है ये उस साइड जाएगा, -1 बन जाएगा, तो x और इंटू में रूट 1 माइनस में p स्क्वायर इक्वल्स टू में ये -1 हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर करूंगे तो स्क्वायर करूंगे मेरे पास क्या बनेगा, x स्क्वायर, ये जो है वो आपके पास रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस में p स्क्वायर बनेगा, इक्वल्स टू में -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा।
तो मल्टीप्लाई अंदर करा दो, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरे पास बना 1। तो ये जो है वो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहाँ से जो है वो हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ से p की वैल्यू निकालूंगी तो p इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए ये जो है वो मैं उस साइड लेके जाऊंगी तो 1, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये साइड आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में ये मैं उस साइड लेके जाए तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर बनेगा। तो ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर इसके अपॉन में आ जाएगा, और ये जो आपके पास p का स्क्वायर जो है ये आपका इस तरीके से रूट में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गई। अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो मेरे पास p की वैल्यू जो है वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और यहाँ पर अपॉन में रूट करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में x आ जाएगा। ये जो p की वैल्यू आई है ये हमें यहाँ पर इसमें पुट करनी है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू जो है, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन चाहिए, p की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो जब मैं यहाँ पर p की वैल्यू पुट करूंगी तो y इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या बनेगा, p x। तो p की वैल्यू ये है, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पर है माइनस में साइन इनवर्स p, तो माइनस में साइन इनवर्स और p की वैल्यू मेरे पास क्या है, p की वैल्यू है मेरे पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में x। तो ये जो है वो हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना होता है। हमें जो इक्वेशन गिवन होती है, जो कि आपके पास ये इक्लूडेड फॉर्म होती है, तो इक्लूडेड फॉर्म में आपको इक्वेशन ले आनी है। फिर अगर आपके पास सीधा भी अगर दे रखा है तो वहां पर भी आपको क्या करना होता है, एफ के इक्वल ले लेनी है वो इक्वेशन को। फिर हमें क्या करना होता है, वहां से जो है वो एफ के इक्वल ले लिया, उसको हम पी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। फिर हम वहां से जो है वो पी की वैल्यू निकाल लेंगे। p की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, p की वैल्यू निकालने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में जो y इक्वल्स टू में दे रखा होता है उसके अंदर जो है वो p की वैल्यू पुट करनी होती है, वही आपका जो है वो सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना होता है। तो ये जो है वो हमारा सेकंड चैप्टर था, और सेकंड चैप्टर ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से जो है वो आपका क्लोरेट्स इक्वेशन से क्वेश्चन बन सकता है, और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको करवाया था वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।